क्योंकि सारा काम वॉलंटियर बेस तो नहीं होगा ना, एम्प्लॉयज़ भी होंगे आपके, ऑब्वियसली बात चीज़ें है, नहीं एम्प्लॉयज़ होंगी ना? हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, 10 से 15 स्टाफ है, फिर डॉक्टर्स हैं, हेमाटोलॉजिस्ट है सबसे पहले हमारे पास। और हेमाटोलॉजी की एक हेमाटोलॉजिस्ट की सिर्फ अगर आप प्राइवेट लेने जाएँ उसकी अपना ओपीडी, तो आपको पता लग जाएगा कि 5 से 6 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं और 2-2 महीने की वेटिंग होती है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह मंडे टू फ्राइडे डेली हेमाटोलॉजिस्ट अपने सेंटर में बैठाई हुई अच्छा, हैं। हेमाटोलॉजिस्ट बैठा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डे फर्स्ट है। हमने इस बात पे मैं आपको बताऊंगा कि हेमाटोलॉजिस्ट के लिए ज़रूरत इसलिए भी हमें थी कि बहुत सारे इदारे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी हेमाटोलॉजी क्लिनिक वंस अ मंथ थी या वंस अ वीक थी। हमने जब स्टार्ट किया हमने कहा कि हमने पंपिंग स्टेशन नहीं बनाना कि गाड़ी आई पेट्रोल डाला और जाने दिया। हमने प्रॉपर एक सिस्टमेटिक काम करना है कि उनका पहले टेस्ट कराना है। अगर उनको 12,000 15,000 आयरन है तो उनको ट्रांसफ्यूजन पहले लगाने से पहले उनको आयरन कम करना है, वरना तो उनका वो तो एक चलता फिरता बॉम्ब है एक बच्चा एक तरह से। अगर हम जवान में करें, आपके अख्तर भाई आपके अंदर या मेरे अंदर 150 या 200 आयरन होना चाहिए, ये भी ज़्यादा मैं कह रहा हूँ फेरेटन। इन बच्चों को होता है 8,000 10,000 12,000 5,000 6,000 तो नॉर्मल है। और जिस बच्चे का 10,000 आयरन है उसको मैं रैपिड ट्रांसफ्यूजन अगर और देता रहूँ तो वो तो कभी भी कोलैप्स कर जाएगा। तो इस हवाले से ये बताइए कि लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप, कि किस तरह से आपकी मदद की जाए? मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि हमारे इदारे का आके विजिट करें, हमारे इदारे के अकाउंट मौजूद हैं, उनको देखें। सोशल मीडिया के ऊपर हम हर प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद है। आपको सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करना है, आप ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, आप नहीं आ सकते, आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट का डेटा, पेशेंट को स्पॉन्सर करें। 2009 में हमने स्टार्ट किया था स्पॉन्सर चाइल्ड प्रोग्राम। आज बहुत सारे इदारे उसको कॉपी कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बानी हैं। हमने स्टार्ट किया था कि आप एक बच्चे की मंथली या सालाना जो भी क्या उसकी कॉस्ट आती है? एक बच्चे की मिनिमम 20 से 30 हज़ार एक बच्चे की पर कॉस्ट पर मंथ। ये बढ़ती भी है, अगर आयरन कलेक्शन भी लगाएं और ट्रांसफ्यूजन भी लगाएं, उसकी दवाइयाँ भी लगाएं तो ये 40-50 तक भी चली जाती है, क्योंकि डस्फोरल इंजेक्शन हो गए, आयरन कलेक्शन की दवाइयाँ बहुत महंगी हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट देना हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये बताइए कि इस काम में अब तक हुकूमत की तरफ से या और इदारों की तरफ से, लोकल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से किसी ने आपने कांटेक्ट किया है या वो आपको कोई मदद कर रहे हैं इस वक्त? फ़िलहाल तो हम किसी के साथ ऑन बोर्ड नहीं है, लेकिन ये है कि हमने कांटेक्ट बहुत से इदारों से किया है। हम गवर्नमेंट के साथ भी इंशाल्लाह, सिंध गवर्नमेंट से भी हम अपील भी कर रहे हैं। अभी इंशाल्लाह ताला हम उनकी तरफ जाएंगे भी, उनसे डिस्कस भी करेंगे, ग्रांट की तरफ भी जाएंगे। सारी चीज़ें हमने पाइपलाइन में रखी हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हम डोनर्स जो हैं, जो मुकीर हज़रात हैं, उनकी डोनेशंस के ऊपर ही इसको अभी है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम ग्रांट की तरफ और इन चीज़ों की तरफ जाएँ ताकि तमाम बच्चों के लिए मज़ीद आसानी हो सके। और तो जी जी, हाँ, तो ये बताइए कि बच्चों की अब सूरत हाल क्या होती है ज़्यादातर? जैसे आयरन बढ़ जाता है तो अब जो मुजवज़ा तरीक़ाकार है यहाँ पर, आपके यहाँ क्या है और वैसे ओवरऑल क्या चलता है, किस तरह से उनको हेल्प कर अच्छा, सकते हैं? आयरन कलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट है कॉम्बिनेशन थेरेपी। कॉम्बिनेशन थेरेपी मतलब ओरल भी और आईवी भी, या पम्प के थ्रू। पम्प के थ्रू लगा लें जो कंफर्टेबल हो बच्चे, या आईवी के थ्रू लगा लें। 8 घंटे की ट्रिप लगती है, पम्प भी 8-9 घंटे चलता है, 10 घंटे 12 घंटे। अब ये एक मुश्किल अमल भी है और बहुत महंगा अमल भी है, तो इसके लिए हम तो कॉम्बिनेशन थेरेपी पे जा रहे हैं। ओरल दवाइयाँ भी दे रहे हैं जो बच्चे खाचेलेटर्स दे रहे हैं, और उनको आईवी भी लगा रहे हैं। सबसे बड़ा चंक जो हमारा खर्चा है वो आईवी के ऊपर ही है, आयरन कलेक्शन के ऊपर ही है, क्योंकि हम प्रॉपर 6-6 मंथ्स के लिए, 4-4 मंथ्स के लिए एक बैच पूरा निकालते हैं अपने पेशेंट्स के अंदर से। उनको 6 महीने के लिए लगातार आयरन की ड्रिप्स लगाते हैं, आयरन कलेक्शन लगा देते हैं उनको, ताकि उनका आयरन कम हो। पहले टेस्ट कराते हैं, फिर उसके बाद 3 महीने बाद 6 महीने बाद तो ये टेस्ट कराते मॉडर्न हैं। भी तरीका यही है? जी, फिलहाल भी यही है, अच्छा। ऐसा ही है। आयरन बॉडी से निकालने का तरीका यही है कि वो आयरन चिलेटर्स खाएँ और आईवी वो कर लगाएं, या फिर पंप से उसको ये लगाएं। जो चीज़ें हैं या मेडिसिन भी जो है, क्या लोकली बनती है पाकिस्तान में, फार्मास्यूटिकल बनाती हैं या ये बाहर से? आयरन चिलेटर्स जो हैं वो उसका 2-3 फार्मूला ही है, डिस्फ्रॉल डेसिफ्रॉक्स वगैरह, तो वो लोकल बन रहे हैं। लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक किसी की एफिकेसी अच्छी है, किसी की नहीं है। तो बहुत सारे इदारे क्या कहूँगा, मतलब इदारे खरीद रहे भी हैं और बहुत सारे कंपनीज बना भी रही हैं। लेकिन वो ये कॉस्ट, किसी की कॉस्ट ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की एफिकेसी अच्छी है या किसी की नहीं है। तो ये कि प्रॉपर उसको चेक करना पड़ता है पेशेंट्स के ऊपर लेके। 4-6 महीने हम उसको एफओसी उनसे लेते हैं, दवाइयाँ उनसे लेते हैं कि आप पेशेंट्स को दें। हम देखते हैं अगर पेशेंट कंफर्टेबल है खाने में, उसको डिस्पर्स कर रहा है, अगर किस तरह कंफर्टेबल है, उसको उल्टी तो नहीं हो रही, मतली तो नहीं हो रही, तो फिर वो दवाई हम उसको कंटिन्यू करते हैं।